तो नसीब में है, लेकिन उसके पीछे तो कर्म कर रहा हूँ। अरे भैया, नसीब का ही कोई व्यक्ति का दो नाम होता है, आप जानते हो। इसका सच्चा नाम महेश है, उसका पेट नाम बोलते, पेट नाम। तो महेश के मूल में पिंटू है ना, या पिंटू के मूल में महेश है? अरे दोनों एक ही है, तो इसके मूल में ये है, ऐसा कभी बोला जाता है? दोनों एक ही चीज है, तो इसके मूल में ये है, वैसा बोला जाता है। आप बोलो आचार्य महाराज को बुलाओ या तो नररत्न महाराज को बुलाओ, ऐसा बोला जाता है। दोनों एक ही है, कर्म बोलो या नसीब बोलो, दोनों एक ही चीज है। हाँ, झाड़ और मूल, उसमें आप कह सकते हैं कि ये झाड़ का ये मूल है, मगर मूल का मूल क्या है? चाहे मूल ही मूल है तो मूल का मूल क्या हो सकता है? नसीब और कर्म दोनों एक ही चीज का नाम है। जैसे कि गुजराती में और इंग्लिश में कोई चीज, ये कोई एक चीज ऐसी बताओ ना, ये घड़ियाल को गुजराती में घड़ियाल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घड़ियाल का मूल वॉच है या वॉच का मूल घड़ियाल है? आपका प्रश्न ऐसा है, घड़ियाल का मूल वॉच है या वॉच का मूल घड़ियाल है? आप जवाब दीजिए, घड़ियाल का मूल वॉच है या वॉच का मूल घड़ियाल है? घड़ियाल में से वॉच पैदा हुई या वॉच में से घड़ियाल पैदा हुई? तो एक ही है, शब्द एक ही है। तो ऐसा प्रश्न करना वो भी अज्ञान का। जो घड़ियाल में से वॉच पैदा हुई या वॉच में से घड़ियाल पैदा हुई, ऐसा जो प्रश्न करता है ना, वो अज्ञान है। वैसे कर्म का मूल नसीब है या नसीब का मूल कर्म है, दोनों चीजें एक ही है, तो इसका मूल है इसका मूल है, प्रश्न भी कैसे खड़ा हो सकता है? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आता है? आप बोलते हैं कि कर्म का मूल नसीब है या नसीब का मूल कर्म है। भाई, नसीब और कर्म दोनों एक ही चीज है, तो इसका मूल वो कैसे हुआ? समझ में आता है? दोनों एक ही चीज है, इसलिए कोई किसका मूल नहीं है, दोनों एक ही चीज है। चलो, तो प्रश्न समझदारी के साथ करना होगा। आपके नसीब में दीक्षा थी और दीक्षा है और रुमाल से ऐसे करके आप बिना दीक्षा बोल सकते हैं। दीक्षा नसीब से मिलती ही नहीं है। बात, दीक्षा नसीब से मिलने वाली चीज होती तो पूछ सकते, मगर दीक्षा नसीब से मिलती ही नहीं है। दीक्षा तो अंदर की पात्रता से मिलती है। दीक्षा तो अंदर से जब आपका राग और द्वेष का झाड़ निकालते हो, आप अंदर से आत्मार्थी बनते हो, आपको मोक्ष की रुचि जगती है और संसार के प्रति अंदर से वैराग्य होता है, तो दीक्षा मिलती है। दीक्षा के लिए नसीब जरूरी नहीं। कुंडली क्या दिखते हैं कि दीक्षा लेने में रुकावट करने वाला कोई परिबल है नहीं, उतना ही हम दिखते हैं। दीक्षा की पात्रता या दीक्षा लेने का योग उसमें है या नहीं, वो हम नहीं दिखते हैं। दीक्षा में रुकावट करने वाला कोई अंतराय कर्म नहीं है ना, वो ही हम सिर्फ दिखते हैं। दीक्षा की पात्रता के बारे में हम कुंडली कभी नहीं दिखते। समझा? चलो, मूल विषय पे आना है कि ज्ञान तो ही सफल है जो कार्यान्वित हो। तो ज्ञान तो ही सफल है जो वो कार्यान्वित है, तो उसका फल मिलता है। ज्ञान जो कार्यान्वित नहीं हुआ तो उसका फल नहीं मिलता है, यानी कि वो ज्ञान पाया या नहीं भी पाया, उसका झाझा वास्तविक कोई मतलब पैदा नहीं होता। वैसे आपका ज्ञान जो आपको समाधि दे सकता है, नसीब का ज्ञान, नसीब के बारे में आप सब नसीब में मानते हो, तो प्रश्न है कि आपका ज्ञान जो सही है ना, तो आपको कर्तव्य का विवेक पैदा होगा। दूसरे नंबर में हर परिस्थिति में आपको समाधि अंदर से उजागर होगी। ये नसीब को मानने का फायदा है। जो आप वो नहीं कर सकते हैं, तो मानना पड़ेगा कि आपका ज्ञान ठीक रूप से परिणत नहीं हुआ है। तो नसीब को आप लोग मानते हैं, आप लोग नहीं, हमारे भारतवासी हर संप्रदाय के अनुयायी नसीब में आस्था रखता है। ये तो अनार्य संस्कृति का आक्रमण है कि उस आक्रमण में फंसकर हमने ये हमारी श्रद्धा को खो दिया है। बाकी जैन धर्म नहीं, भारत का कोई भी संप्रदाय लाओ, हर संप्रदाय वाले नसीब में मानने वाले हैं। वो मानते हैं कि नसीब नाम की चीज है और वो मेरी कल्पना नहीं है, वो वास्तविक सत्य है। वैसा हर संप्रदाय वाले मानते हैं। पहले नसीब है वो मानने के लिए ठोस कारण पहले पकड़ के हमें हमारी श्रद्धा को मजबूत करना है। बाद में ये दिखता नहीं है तो कैसे मानना, वो दूसरे नंबर में प्रश्न आएगा।
और वो कहां स्टोरेज होता है, वो तीसरे नंबर में आएगा। पहले तो ये चीज को मानने के लिए ठोस आधार हमारे पास चाहिए, इसलिए हम उसके लिए हमें कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं लेना है। दुनिया भर में होने वाली हजारों घटनाएं हमें दिखने का जो हमको आ जाएगा ना, उसमें से ही हमारी श्रद्धा मजबूत और परिपुष्ट होने वाली है। दुनिया के ही 2-4 उदाहरण के आलम्बन से हम हमारी श्रद्धा को मजबूत करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, आज से करीबन 30-35 या 40 साल पहले महाराष्ट्र में धरतीकंप आया, लातूर का भूकंप कहा जाता है। उस भूकंप के दौरान एक ऐसी घटना हुई, हमारे गुजरात वाले अहमदाबादी एक व्यापारी था, उस व्यापारी का बहुत बड़ा कारोबार था। वो व्यापारी, उनके स्टाफ में, कर्मचारियों में करीबन 500-700 का स्टाफ था, और लातूर की कोई कंपनी के साथ उसका टाई अप। तो बार बार कुछ कंपनी के कामों के लिए ये अहमदाबाद से ऐसे कोई मैनेजर जैसी व्यक्तियों को वहां साल भर में 2-4-5 बार भेजना। एक बार ऐसा हुआ, एक मैनेजर जैसा आदमी करीबन 20 साल से उस कंपनी में काम करता था, मगर लातूर जाने के लिए कंपनी के मालिक ने उनको कभी मौका नहीं दिया, कभी मौका नहीं दिया। अब वो व्यक्ति ने, कल धरतीकंप होने वाला था, कभी पता नहीं, 20 साल से कभी गया नहीं था लातूर। उसने मालिक को बोला कि सेठ जी, हर वक्त दूसरे मैनेजर को मौका देते हो, एक बार मुझे भी मौका। और सेठ ने भी कबूल रखा, इस वक्त तुझे जा। वो व्यक्ति जो 20 साल से कंपनी से जुड़ा था, कभी भी लातूर नहीं गया था, और 20 साल में कभी लातूर में धरतीकंप हुआ भी नहीं। परिस्थिति ऐसी बनी, ये आदमी ट्रेन में बैठकर लातूर पहुंचा। जिस दिन लातूर पहुंचा, उसके दूसरा दिन ये भयानक धरतीकंप हो गया, और धरतीकंप में ये आदमी चला गया। ये एक नंबर। दूसरे नंबर में लातूर में ही हमेशा रहने वाला एक व्यक्ति, उनके सगे वाले में से किसी की शादी थी बंबई, वो हमेशा लातूर में ही रहने वाला, उस दिन अपने सगे की शादी के लिए लातूर छोड़ के वो बंबई गया। दूसरे दिन धरतीकंप में पूरा उनका घर गिर गया। किस्मत कहो, नसीब कहो, कर्म कहो, भाग्य कहो, ये सब एक ही चीज का अलग अलग नाम। तो ये घटना किस वजह से हुई, कुछ तो आधार मानना ही पड़ेगा। ऐसे ही बस दुनिया में एकदम दुर्गम होता ही रहता है, कोई का कार्य कारण भाव नहीं है, स्वाभाविक रूप से बनना, ऐसा मानना है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि धंधा की कमाई भी स्वाभाविक होती है। तू क्यों दुकान जाता है? स्वाभाविक कुछ नहीं होता है। सब विश्व की व्यवस्था एक दूसरी परिस्थितियों, दृश्य, अतीन्द्रिय पदार्थों उससे परस्पर जुड़ी हुई। पूरी दुनिया एक है, और पूरी दुनिया का, जैसे ये कपड़े के ताना वाना बोलते, क्या बोलते? हाँ, ताने, उसके सब तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो भगवान कहते हैं, ये भगवान ने खुद के ज्ञानों से प्रत्यक्ष दिखा है कि कर्म उदय में आता है तो ही जीवन में कोई घटना का निर्माण होता है। तो हमारे जीवन में जो भी घटना हो रही है वो ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो कारण क्या चीज है जब वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील भी नहीं ढूंढ सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आपने दिखा कोरोना के दौरान, ये कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अपने शरीर को संभाला, घर के बाहर भी नहीं निकलते, खाने पीने में भी चुस्ती रहे, सब संभाल रखता था, फिर भी उनको कोरोना हुआ। बेंगलुरु में ऐसा केस हुआ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हजारों लोगों को हर रोज मिलते थे। मैं कभी एक दिन भी मास्क नहीं पहना, मैंने कोई संभाल नहीं रखी है।
बहुत सारे लोग मुझे वंदन करने के लिए आते हैं ना, मेरा चरण पैर छूने के लिए कोशिश करता है, मैं अटका देता हूं। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना है ना, इसलिए महाराज साहब कहते हैं कि मुझे छूना नहीं। कोरोना कितनी साल से आया है? 1.5 साल से 2 साल से आया। मैं तो 10 साल से मना करता हूं मुझे छूना। क्यों? आप लोगों को मोह का कोरोना लगा हुआ है। आप लोगों को शरीर का कोरोना नहीं, आप लोगों को मोह का कोरोना लगा हुआ है। आपका मोह का कोरोना मुझे अबड़ा न दे, मुझे बर्बाद न कर दे, मुझे आत्मा, मेरी आत्मा को बीमार न कर दे, इसलिए मैं आपको छूने की मना करता हूं। ये बाहर के कोरोना के लिए नहीं, यानी कि आप जैसे हजारों लोगों के संपर्क में आया, फिर भी मुझे सर्दी जुकाम भी नहीं, मैंने कुछ नहीं संभाला है, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी संभाल रखी, फिर भी कोरोना हो गया, तो उसका कारण क्या? पुण्य, वो भी कर्म का ही प्रकार है, वो भी कर्म, यानी कि कर्म। तो कर्म की वजह से कोरोना आता है। हाँ, उसमें निमित्त बनता है। खिचड़ी बनाना है तो अकेले चावल से नहीं चलेगा, मूंग चाहिए। मगर मूंग की चर्चा आएगी तब मूंग की चर्चा करेंगे, अभी तो चावल की ही चर्चा करना है। कितनी भी संभाल रखो वो पुरुषार्थ है, कितनी भी संभाल रखो वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जबरदस्त संभाल रखने का पुरुषार्थ जबरदस्त किया, फिर भी कोरोना आ गया। मानना ही पड़ेगा कि कर्म प्रबल था, इसलिए खुद का पुरुषार्थ भी उनको नहीं बचा। हर क्रिया में ये तो उदाहरण है। वो लातूर, अहमदाबाद वाला वो मैनेजर, वो लातूर कभी नहीं गया था और कभी उसने मालिक को बोला भी नहीं था कि मालिक जी, शेठ जी, मुझे भी एक बार लातूर जाने का मौका देना। 20 साल से व्यापार कर, फिर भी नहीं। और अभी बोला, और अभी शेठ ने उनकी बात का स्वीकार कर लिया। शायद शेठ बोल नहीं सकता था, भाई अभी नहीं, आगे कभी तुझे मौका देंगे, ऐसा शेठ बोल सकते थे। मगर शेठ को ऐसा भी सूझ नहीं पड़ा, ऐसा शेठ को विचार नहीं आया, शेठ ने कबूल कर लिया तुझे जाने की मैं समझ चुका। और वो हमेशा लातूर रहने वाला सगे की शादी के लिए अगले दिन निकल गया और दूसरा दिन धरती कंपना पूरा घर गिर गया, वो बच गया। यानी कि कौन सा कर्म, कर्म के भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो डीप में जाएंगे तब बेटा चर्चा करेंगे। मगर एक बात क्लियर है कि कर्म बलवान है, कर्म से ही, हाँ, उसमें आप पुरुषार्थ करो तो शायद 8-15% रिजल्ट में बदलाव ला सकते। वो दूसरे नंबर की बात, वो पुरुषार्थ की जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। मगर सामान्य रूप से, एवरेज रूप में जो भी घटना होती है ना, वो कर्म की वजह से ही होती है। वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानी भगवंतों ने शास्त्रों में बताया है, और शास्त्रों में लिखी हुई बात भी सर्वज्ञ भगवान अरिहंत प्रभु ने खुद के मुंह से बताई हुई बात। तो हमें सबसे पहले हमेशा, आप भाग्यशाली, जमीन में जब भी कोई वृक्ष का बीज बोते हो, बीज बोने के बाद वो बीज को फलीभूत करने के लिए क्या करना? एक वृक्ष जमीन में बोया, जमीन में वृक्ष बोने के बाद उसको फलीभूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? मावजत करनी पड़ती है, साथ संभाल करनी पड़ती है। हर रोज प्रमाण से पानी का सिंचन करना पड़ता है। प्रमाण से पानी का सिंचन करो तो उसमें से अंकुरा फूटता है और वृक्ष पेड़ पैदा होता है, उसमें फल आता है। सही बात। तो कोई भी बीज को फलीभूत करने के लिए पानी का छंटकाव करना आवश्यक है। सही बात। वैसे आपकी श्रद्धा, आप नसीब में मानते हो, वो मेरे लिए गौरव की बात है। आज इतना नास्तिकता का आक्रमण होने के बाद भी मेरे सामने बैठे हुए पुण्यात्माएं जानते अजानते भी खुद के अनकॉन्शियस माइंड में भी वो श्रद्धा रखता है। वो श्रद्धा का मूल्य हमारे भगवान महावीर प्रभु से नहीं, भगवान ऋषभदेव की वक्त से ये संस्कार हमको वारिस में मिला है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे कल्याण मित्रों ने ये भावना को हमेशा पोषण दिया है। उस वजह से आज भी आप लोग मानो या मानो, अनकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में भी ये श्रद्धा
उसका कुछ तो अंश आज भी टिका हुआ है कि आप मानते हैं नसीब की बात, मगर वो नसीब की मान्यता जो है ना, उसको समझदारी का, सम्यक उदाहरणों का, सम्यक ज्ञान का और पानी का सिंचन कर करके हमें मजबूत करना है। आज मैं वो चाहता हूं कि जैन धर्म का ये बेसिक तत्व ज्ञान है कि हर घटनाओं में सबसे पहले कर्म का सिद्धांत को स्वीकार, बाद में पुरुषार्थ करके हम परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, वो दूसरे नंबर में। मगर सामान्य रूप से एक कॉमन नियम है कि कर्म की वजह से जीवन में सुख दुख आता है। कार्य बिना कारण नहीं होता, जैसे आपने बताया। कार्य बिना कारण होता, मगर कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण के बिना कार्य कभी नहीं हो सकता। पुरुषार्थ में पहले से निश्चित होता है ये पुरुष इतना पुरुषार्थ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपकी अंदर की लायकात और क्षमता ज्ञानी भगवान दिखते हैं। ज्ञानी भगवान को पता होता है कि इनकी क्षमता कितनी है, वो कितना कर पाएगा और कहां आलस कर देगा, वो ज्ञानी जानते हैं। ज्ञानी भगवान जानते, मैं नहीं जानता। तो भाग्यशाली ऐसे 2-4 उदाहरणों के माध्यम से, ये उदाहरण सिर्फ सुनना नहीं है, आपका दिमाग में झेलकर अंदर में उतारने की कोशिश करना है और उसका स्वाध्याय करके अंदर में आपकी श्रद्धा का बीज को परिपुष्ट करना है। तो वो गुजराती आदमी का कोई पाप कर्म का उदय आ जाए। अभी तक 20 साल से उसने कभी फरमाइश नहीं किया था, आज फरमाइश किया और पहली बार में फरमाइश का शिकार हो गया। मैं कहता हूं कि उनका कोई कर्म उदय में आ रहा है, उस कर्म ने यह घटना का निर्माण उत्पन्न किया। वो आदमी लातूर में रहने वाला, उनका पुण्य कर्म अभी बलवान था, इसलिए गांव में हजारों लोग रहते थे, किसी को शादी में जाने का मौका नहीं आया और इनको उस दिन शादी में जाने का मौका आया और बच गया। एक दूसरा उदाहरण दो। क्यों उदाहरण क्यों देना है कि आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से ही ये श्रद्धा परिपुष्ट होती है। अहमदाबाद में पाल्ली विस्तार ओपेरा सोसाइटी के पास अमूल सोसाइटी, अमूल सोसाइटी में वासुपूज्य दादा का ही जिनालय और वो वासुपूज्य दादा का जिनालय की प्रतिष्ठा हमारे गुरुदेव भद्रंकर सूरी महाराज ने स्वहस्तों से करवाई। वो वासुपूज्य दादा का जिनालय का वहीवट अध्यक्ष था, उसका नाम था चीनूभाई राजा, उनकी अटक थी चीनूभाई राजा। चीनूभाई राजा वो वहां के अध्यक्ष थे और गुरुदेव के संपर्क से ही धर्म में आगे बढ़े थे, इसलिए गुरुदेव के प्रति उनका अनहद लगाव था, वो गुरुदेव के भक्त थे। उस दौरान 2045 की साल की बात करता हूँ, ये विक्रम संवत 2077 चल रहा है, मैं 2045 की साल की बात करता हूँ। उनाले के दिनों में हमारे गुरुदेव को पैर की ट्रीटमेंट चल रही थी। उस वक्त गुरुदेव की उम्र करीबन 90 साल की थी, 89 या 90 उतनी उम्र थी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही थी। उस वक्त ये चीनूभाई राजा गुरुदेव को वंदन करने के लिए आए और गुरुदेव को विनती किया कि गुरुदेव, हमारे समाज परिवार के करीबन 60-70 लोगों को लेके मैं पालीताना शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और पालीताना में आपका कोई शादी जी भगवान वगैरह का कोई किसी काम हो तो आप कुछ फरमाइए। काम था नहीं था अलग बात है, गुरुदेव का हमारा आशीर्वाद लेके उनका जाना। अब वो खुद लाभार्थी थे, 60-70 लोगों को यात्रा अपने द्रव्य से वो करा रहे थे। तो एक लग्जरी बस और एक फियाट कार, 2 वाहन रखे थे। उस वाहन में वो लोग अहमदाबाद से पालीताना करीबन 225 किलोमीटर, अहमदाबाद से पालीताना अंदाज 225 किलोमीटर है। वो 225 किलोमीटर पालीताना पहुंच गए, शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा किया। यात्रा करने के बाद जब वापस लौटना था, शाम के समय करीबन 6 बजे के आसपास पालीताना से अहमदाबाद आने के लिए निकले। अहमदाबाद से पालीताना से अहमदाबाद आते हैं ना, जब 20 किलोमीटर बाकी रहते हैं ना, तब बावला नाम का गांव आता है। बावला नाम का गांव है वो। तो अहमदाबाद से 20 किलोमीटर और बावला से पालीताना 200 किलोमीटर अंदाज। तो पालीताना से वो निकले, फियाट कार में 8 लोग थे, फियाट कार में 8 लोग थे और बस में करीबन 60, 55-60 मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 60 लोग अंदाज थे।
तो दो लड़की परिवार की ही थी, वो बस में बैठी थी। वो दो लड़कियां ने अपनी मम्मी के पास जिद की कि हमको फियाट में बैठना। पालिताना से निकल गए, आधे रास्ते में दोनों लड़कियां करीबन 12-13 साल की लड़कियां होगी, वो लड़कियां ने अपनी मम्मी के सामने जिद की कि हमको फियाट में बैठना है। बच्चे हैं ना, बच्चे को तो विवेक नहीं होता है कि किस हालत में हम आए हैं, कैसा समझोगे, वो तो समझने की क्षमता उनके पास, बच्चों के पास नहीं होती है। उन्होंने तो बस जिद रखी हमको फियाट में बैठना है। अब मम्मी क्या करे? मम्मी ने बोला बेटा अभी तो फियाट आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं, आगे कहीं पर जो रुकना होगा ना तो आपको फियाट में एक समाधान दी। हकीकत ऐसी हुई, करीबन रात का 10 बज गए, 10 बज गए थे और जो ड्राइवर था ये लग्जरी का, ड्राइवर को चाय पानी करने का मन हुआ, इसलिए रास्ते में बावला के पास कोई होटल के पास अपनी लग्जरी को खड़ी की चाय पानी करने के लिए। फियाट भी उधर रुकी तो दोनों लड़कियों ने फिर से आग्रह किया मम्मी हमको फियाट। ऐसे सब परिवार के हित थे, इसलिए परिवार के जो मोभी है चिनुभाई राजा थे ना, चिनुभाई राजा को उसकी लड़की की मम्मी ने समझाया, विनती किया कि बच्ची बहुत रो रही है, आग्रह करती है, तो बच्ची को गाड़ी में, मगर गाड़ी में जगह ही नहीं है। 8 लोग तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और 2 बच्ची को उसमें बिठाना है, तो अब क्या करें? तो चिनुभाई राजा ने कोई 2 सदस्य को बोला आप मेहरबानी करके लग्जरी में आ जाइए, दोनों बच्ची को बिठा। वो भी सज्जन लोग होंगे, या तो व्यवहार औचित्य था, मोबी ने बोला है तो मना नहीं कर सकते। शायद उस टाइम उन लोगों को अंदर से गलत भी लगा हुआ होगा कि ये हमारा अपमान है, हम फियाट में आ रहे हैं और हमको लग्जरी में भेज देना, वो हमारा अपमान है। और भी 6 लोग हैं, उसमें से किसी को नहीं बोला, हमको ही नहीं बोला। आपको कोई ऐसा बोलेंगे, 8 में से आपको बोलेंगे कि आपको लग्जरी में बैठना है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ठीक, अभी आपका स्टेटमेंट आपके पास रखिए, आगे क्या हो रहा है। अब घटना ऐसी हुई, ड्राइवर का चाय पानी वगैरह खत्म हो गया और अब तो अहमदाबाद 20 किलोमीटर बाकी है, इसलिए कार आगे निकली। लग्जरी आ जाएगी, 60 लोग हैं और जो मोबी है तो आगे घर में भी सब दूसरी तैयारी वगैरह करना हो, इसलिए वो फियाट आगे चली। 5 मिनट के बाद लग्जरी यहां से चली। ये लग्जरी 4-6-8 किलोमीटर गई। 4-6 किलोमीटर जाने के बाद देखा कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए लग्जरी धीमी पड़ी।